तो नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह। अभी आप देख रहे हैं, मैं नागपुर से हेडक्वार्टर WCL से। अभी आप देख रहे हैं जो अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का एक विशाल धरना आंदोलन, ये बहुत सारे प्रमुख मुद्दों के लिए धरना आंदोलन हुआ है और उसी का मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा उसका विवरण दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा और भी बहुत सारे लोगों से आपको जानकारी मिलाऊंगा। इधर इधर भारत माता की कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई सीएम पे घोटाले की जांच शुरू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। दोषियों पर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीएम मैनेजमेंट हटाओ, भारत माता की जय। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, कौन बनेगा हिंदुस्तान? कौन लड़े पे कौन लड़े? कौन चले पे कौन चले? पूरे के बंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरे के बंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूरे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। तो बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मांग हमारी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। ऐसा कैसा देश नहीं, ऐसा कैसा देश नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं जवानी केसरिया रंग, नहीं जवानी केसरिया रंग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। कौन चले भाई, कौन चले? कौन चले भाई, कौन चले? कौन बड़े भाई, कौन बड़े? कौन बड़े भाई, कौन बड़े? वंदे 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 वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जवानी केसरिया रंग, राष्ट्रभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बीएमएस का भी ललकार, बीएमएस का भी ललकार। क्या लड़ाई है, अभी क्या लड़ाई है। ये घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये अब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये अब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में
अरे हस्ता कसा देत नाही हस्ता कसा देत नाही भारत माता की वंदे बीएमएस अमर रहे बीएमएस अमर रहे बीकेएमएस अमर रहे बीकेएमएस अमर रहे वंदे 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 अभी तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है भारत माता की भारत माता की भारत माता की देशभक्ति तेरा नाम देशभक्ति तेरा नाम राष्ट्रभक्ति तेरा नाम राष्ट्रभक्ति तेरा नाम लाल गुलामी छोड़ के बोलो लाल गुलामी छोड़ के बोलो रूस की गुलामी छोड़ के बोलो रूस की गुलामी छोड़ के बोलो अभी तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है कौन बनाता है हिंदुस्तान कौन बनाता है हिंदुस्तान भारत माता की किसी ने कल्पना नहीं किया किसी ने नहीं सोचा था लेकिन अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ हमारे प्रभारी के दर्शन रेड्डी जी द्वारा इस विषय को उठाया गया और 1 करोड़ रुपए के लिए कहा गया कि स्थायी मजदूरों को 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए उनका दुर्घटना में मृत्यु होने पर या और ठेकेदारी कामगार जो हैं उन्हें 40 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए। अन्य संगठन भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन किसी संगठन के द्वारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया और आपके ताकत के दम पर साथियों जैसा हमने पूर्व में देखा कि प्रबंधन भी हमारे इस 17 सूत्री मांग पत्र पर झुका और इसमें जो पहला मांग हमारा जो था उसमें जो हमारा विशेष था कि 1 करोड़ 15 लाख रुपया स्थायी कामगार और 40 लाख रुपए ठेकेदारी कामगार को इंश्योरेंस होना चाहिए और उसे प्रबंधन द्वारा माना गया और उस पर कार्रवाई हुई। यही नहीं साथियों अभी यहाँ स्थानीय स्तर पर भी देखें प्रबंधन के द्वारा जैसा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए लोकसभा विधान चुनाव में जो कामगार चुनाव ड्यूटी में लगाए गए उन कामगारों का आज तक ओटी का भुगतान प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। लगातार भारतीय मजदूर संघ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है प्रबंधन हमेशा कहता है इस माह कर देंगे आने वाले माह में कर देंगे परंतु इनकी रेट गतिविधि के कारण आज तक वह भुगतान नहीं हुआ है। इस मंच के माध्यम से उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द कोयला कामगारों का ओवर टाइम का भुगतान जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे नहीं होगा तो उसके लिए भी आंदोलन पर जाना पड़ेगा। तो भारतीय मजदूर संघ वो भी जाने को तैयार है। यही नहीं साथियों 17 सूत्री मांग आप सभी लोगों ने पढ़ा है लगभग सभी समस्याओं को लेकर के वह मांग पत्र रखा गया है साथ ही उस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये आप साथियों ये जो धरना आंदोलन है बहुत सारे प्रमुख मांगों को लेके है और ये भारतीय मजदूर संघ हमेशा लोगों के बीच में लगातार एकदम आंदोलन करते रहता है प्रमुख मुद्दों को लेके और इसी कड़ी में मैं आप सभी को खुला इसलिए ये ऐतिहासिक दिन हुआ क्योंकि काट की हानि रोज रोज नहीं चलती है और अगर गधा भारत माता की और कहना चाहता हूँ कि अगर गधे को शेर की खाल उड़ा करके अगर खेत में छोड़ दो ज्यादा देर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जो खाल उतरेगी और जब उतरती है तो जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो जाता था और होगा और वो कल हुआ और कल इसीलिए कहते हैं कि ऐसे सिगोफे ना छोड़ें ऐसे काम ना करें कि कल को नंगा होना पड़े और कल पब्लिक के सामने आप सभी के समक्ष वो सारा प्रदर्शन दिखाई दिया। इसके लिए भी आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में सभी को बधाई दें। आने वाले समय में दीपावली दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वप्निल वनी एरिया वनी एरिया नारे लगाएंगे कौन से मुद्दों पे आए आप लोग हमारा 17 सूत्रीय मांग है क्या है 10 मांगे हमारे कोल इंडिया से संबंधित है 2 सुरक्षा से संबंधित है 5 CMPF और पेंशन से संबंधित है भारत का मजदूर किसान
हमारी ज्वलन पेंशन दिनों दिन कम हो रहा है, पेंशन में ह्रास हो रहा है और जो पीसीएम पे बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं उसको रोकना है। सीबीआई की जांच करने की हम मांग कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नारेबाजी करेंगे सभी साथी। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। और दो ग्रुप के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और दो ग्रुप के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद 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 पीएमएस जिंदाबाद 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 पीएमएस जिंदाबाद 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 देशभक्ति तेरा नाम पीएमएस पीएमएस देशभक्ति तेरा नाम पीएमएस पीएमएस देशभक्ति तेरा नाम पीएमएस पीएमएस देशभक्ति तेरा नाम पीएमएस पीएमएस। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। कौन बड़े भाई कौन बड़े, भारत माँ के लाल बड़े। अरे कौन बड़े भाई कौन बड़े, भारत माँ के लाल बड़े। भारत माता की, भारत माता की वंदे। के साथ कुछ एग्रीमेंट है क्या? धन्यवाद। जब धरना होगा सर। आपने कार्यकर्ताओं में जोर जगाया नारेबाजी करके, मैनेजमेंट वाले बारिश हो जाए अनिल निपट जी से निवेदन करूंगा कि वो आके अपनी बात रखें। श्रीमान अनिल निपट वर्धा वैली बल्लापुर एरिया। हमारे 17 मांगे हैं जो सीएमपीएफ का जो घोटाला हो गया उस पर है, पेंशन पे है, सीपीएमआर स्कीम के है, लैंड हॉस्टिस पर है। ऐसे बहुत सारे जिन्होंने 17 मुद्दे हैं उनके ऊपर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये मैनेजमेंट अगर हमारे मांगे को अगर ना सुनेंगे तो सीआईएल पे भी हो जाएगा, कोलकाता में भी होगा मांगे। और बारिश कितना भी होने दे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम खड़े रह के भी हम यहीं पे से आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आप कहाँ से? बल्लारपुर। विशेष उपस्थिति और बारिश आ रहे हैं। मैं नागपुर रहता हूँ, मानेवाड़ा में, और सासी ओपन कास्ट में ड्यूटी करता था और 20 में रिटायर हो गया हूँ, लेकिन बीएमएस का कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पे हमेशा आते रहता हूँ। जब भी मोर्चा होता है मैं बराबर आ जाता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी देखिए संगठन के साथ जुड़े हैं। कहाँ से आप लोग? वनी नॉर्थ एरिया भांदेवाड़ा माइंस से है। क्या ये आंदोलन किस लिए? ये आंदोलन 17 सूत्रीय जो मांगे हैं हमारे पूरे वर्करों के हित के लिए है। उसके ये मैनेजमेंट हमारे खिलाफ है। हमारे लिए कुछ भी ये 17 जो चीजें हैं, 17 सूत्री मांगे हैं वो हमने मांगे है, बट ये मैनेजमेंट है ना कहीं ना कहीं आड़ागर्दी कर रहे हैं। हम इसी के खातिर इनके अगेंस्ट में हम आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन आज WCL लेवल पे हो रहा है, कल जाके हम CIL लेवल पे भी करेंगे और करेंगे, जरूर करेंगे। ये भारतीय मजदूर संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि मजदूरों के हित में और मजदूरों के कारण ये सभी बोनस जो मिला आप लोगों का ठीक मिला क्या? बोनस जो मिला कल ठीक मिला क्या? बोनस इस बार अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। ये संगठन की जीत है और संगठन ने जितना भी आंदोलन किया है उसका एक बेनिफिट है, ये मजदूरी के हित में है। चलो धन्यवाद। बल्लारपुर एरिया। क्या मोर्चा क्यों?
मोर्चा इसलिए है कि हमारे साथ जो प्रबंधन कुठाराघात कर रहा है, जो मांगे हो सकती है उन मांगों को मंजूर नहीं कर रहे, इसलिए हमारे अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के माननीय श्रीमान सुधीर घोड़े जी ने और उनकी टीम ने हमारे अखिल भारतीय मजदूर संघ के जो बैठक होते हैं उस बैठक में निर्णय लिए कि हम CIL लेवल तक हम अपने संगठन के द्वारा हमारे जो कामगारों के हितों के है उसको जागरूक करने के लिए 17 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के अंदर तक 1 तारीख से तो 10 तारीख तक सितंबर के हमने पहला चरण द्वार सभा लिए। उसके बाद धन्यवाद, आपने बताया कि कहाँ से आए, आपके आंदोलन के बारे में बताया। ये आंदोलन अगर आपके मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या की तैयारी है? ये अगर इस आंदोलन के जरिए अगर धरना प्रदर्शन से अगर मांग नहीं पूरी थे तो हमारी जो पूरी भारतीय मजदूर संघ है आगे की रणनीति तय करेंगे और CIL पर कूच करेंगे और हमारे जो मांगे उनको मंजूर करके रहेंगे। आप कहाँ से? मैं आया हूँ बल्लारपुर एरिया से। मेरा नाम समय जंजरला है। तो अभी रिटायर हो गए, अभी क्या काम है आपका? मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ BMS उसमें मैं 40 साल 8 महीना ये संगठन में था और अभी ये संगठन में रहूंगा। भारतीय कोयला खदान मजदूर का जो भी मोर्चा हो, जो काम हो, उसमें मैं पूरा करते रहूंगा। धन्यवाद। हम बल्लारपुर ओपन कास्ट माइन से आए हैं, बल्लारपुर एरिया से, इस विशाल धरना प्रदर्शन में। BMS के हम कार्यकर्ता हैं, BMS के लिए काम करते हैं, मजदूरों का हक दिलाने का काम करते हैं। इस विशाल आंदोलन में जो आज प्रमुख मांगे रखी गई है, चाहे फिर वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर मजदूरों के साथ भेदभाव का मुद्दा हो या फिर JBCCI 11 में जो अमलीकरण का मुद्दा हो या जनरल मजदूर कैडर स्कीम में बदलाव का मुद्दा हो या फिर हमारे मल्टी स्पेशलिटी का मुद्दा हो या 940 का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर हम यहाँ पर विशाल धरना में शामिल होने हैं। आप लोग कहाँ से? कहाँ से? हम बल्लारपुर से आए। बल्लारपुर ओपन कास्ट के मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे जो ठेका कर्मियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में हमको हमारे साथ ले आए हैं। आपके बल्लारपुर ओपन कास्ट में ठेकेदारों को, वर्कर को तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, क्या आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? उसके आंदोलन के और उनका वो क्या बोलते हैं, हमारे कामगारों के साथ साथ हमारे चंद्रपुर। ये आंदोलन में किस लिए? आंदोलन में मुद्दा है ना CMPF वाला। आंदोलन करने से CMPF मिल जाएगा क्या? CMPF पे जो घोटाला हुआ है 727 करोड़ रुपए का, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। अरे जो घोटाला हुआ है तो जहाँ घोटाला वहाँ करना चाहिए, यहाँ क्यों? संगठन के माध्यम से करना पड़ेगा ना, संगठन के माध्यम से करना पड़ेगा। ये आपको लगता है कि जो घोटाला है आंदोलन करने से वो पैसे वापस हो जाएगा? होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या करोगे? और उसके आगे और रणनीति बनेगी, और बनाएंगे रणनीति, और रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। तो अभी आप लोग आए जुड़े यहाँ पे, आप कहाँ से आए? मैं चंद्रपुर क्षेत्र दुर्गापुर रेतवारी कॉलोनी से आया हूँ। क्यों आंदोलन में क्यों कर रहे हैं? यह मगरूर मैनेजमेंट के जो नीति है, उस नीति के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने आवाज उठाई है। अब तो सब अच्छा मिल रहा, पगार भी अच्छा, बोनस अच्छा मिल गया, फिर आंदोलन क्यों? इसमें स्थायी कामगारों के मुद्दे भी है और ठेका कामगारों के मुद्दे भी है। जो शोषण हो रहा है स्थायी कामगारों के ऊपर और ठेका कामगारों के ऊपर, उसी विषय को 17 मांगों को लेकर यह आंदोलन छेड़ा गया। यह सभी क्षेत्रों से आए हैं, यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी देखे आपने कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, काफी जुड़े। अभी आप लोग कहाँ से आए? हम लोग उमरेड से आए। उमरेड इन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है। हमारे कई सारे मुद्दे हैं इसमें PF से लेके हमारी सुरक्षा के लिए और कई प्रकार के मुद्दे यहाँ पे लेके हम आया है हमारा आंदोलन। और हमारे मुद्दे की मांग अगर जारी नहीं रही तो और आगे भी हम आंदोलन की तैयारी रखने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में बोनस जो मिला वो अच्छा मिला है इस साल।
धन्यवाद। दुर्गापुर से लाइन बंद हो रही है। 4 साल से जो है हमारे व्यवस्थापन क्या? खदानें बंद होने को आ रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो व्यवस्थापन को वैसे कहाँ से आए आप लोग? लोग पेंच कन्हान। ये आंदोलन किस लिए? ये आंदोलन कोयला कर्मचारियों का जो अधिकारों का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध है। क्या शोषण हो रहा? सब तो अच्छा मिल रहा, पगार मिल रहा, बोनस मिल रहा। पगार ही सब कुछ नहीं होता, सामाजिक सुरक्षा जो मिलना चाहिए सामाजिक सुरक्षा बराबर नहीं मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा में क्या कमी है? जैसे पेंशन को लेकर के देखें बहुत कम मिल रहा है, जिसको मिल रहा है वो भी उस पर भी संकट का बादल छाया हुआ है। जो CMPF पे पैसा जमा था उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 727 करोड़ आज भी कोयला मजदूरों का पैसा फंसा हुआ है, जिसको लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन रिटायर कर्मचारियों का मेडिकल बिल का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि सभी का 40-40 हजार रुपया जमा करा लिया गया है, जिसके कारण वो दर भटक रहे हैं। महीनों उनको पेमेंट नहीं हो रहा है, जबकि बात हुई थी कि उनको स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे, आज तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुआ, उसको लेकर आंदोलन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आंदोलन करने से 727 करोड़ जो बताया पीएम का जी वो रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा नहीं, जांच तो करे। हम लोग ये कहते हैं भाई पहले जांच करे। उसी में विद्युत विभाग का जो पैसा था उसने अपना आंदोलन करके कोर्ट के माध्यम से पैसा वापस ले लिया, तो हमारा पैसा वापस क्यों नहीं हो सकता है? उस कंपनी पर कार्रवाई करे, जो भी उसकी चल अचल संपत्ति है उसको जब्त करे और ये पैसा वापस होना चाहिए। अगर आंदोलन के बाद भी पैसा वापस नहीं हुआ तो उसके बाद अगला क्या? उग्र आंदोलन होगा, जो महासंघ निर्णय लेगा उसके साथ हम लोग साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। वनी एरिया क्यों आए आप लोग आंदोलन में? प्रशासन के हमारे जो कोयला खदान में स्थायी मजदूर और ठेका मजदूर काम करते हैं उनका सुरक्षा कल्याण संबंधित जो मुद्दे हैं उनको समाधान करने के लिए जो 17 सूत्रीय मांगे हमारे महामंत्री सुधीर गोरडे जी ने इनके समक्ष रखा था, कोल इंडिया के समक्ष, उन मांगों को पूरा न करने के तहत में आंदोलन को अंतिम चरण के रूप में आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? हम नायगांव खदान में ड्यूटी करते हैं, वनी एरिया से आए हैं हम लोग। हम लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। हम WCL वेस्टर्न कोलफील्ड वनी एरिया में स्थायी रूप में पैंगंगा उप क्षेत्र में कार्य करते हैं और भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ। उससे आप संतुष्ट है क्या? हाँ, संतुष्ट है। हाँ। और होना चाहिए थी कितनी में? ठीक है, नहीं फिर भी ठीक ठाक है, जो मिला है वो ठीक। हाँ, कमी तो रहेंगी मगर ठीक, जो भी कंपनी ने दिया है वो ठीक ठाक दिया है। हमारे अध्यक्ष महोदय CRC के यूनिट। कहाँ से आया? हम चंद्रपुर से CRC माइन से आए हैं। आंदोलन क्यों, किस लिए? ये आंदोलन हमारा ये जो CMPF में 727 करोड़ का जो घपला हुआ है वो घपले को CBI जांच के लिए हम लोग मांग करते हैं। और ये जो घोटाला है इससे हमारे जो वर्कर रिटायर हो गए हैं उनको जो हम PF ये मिलने वाली है पेंशन, उसमें ये बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आगे हमारे जो रिटायर हो जाएंगे हमारे जो वर्कर है मजदूर है उनको टाइम पे जो है ये हम पेंशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम सब लोग यहाँ जो अखिल भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए कि हम जोर शोर से ये मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो और जो दोषी है यहाँ पे उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। अगर इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? हमारे इसके बावजूद भी नहीं होगा तो हमारे संगठन से उचित स्तर पे जो हमें निर्देश किया जाएगा हम उसका पालन करेंगे और ये आंदोलन और तीव्र करेंगे। अच्छा, बोनस से खुश है क्या? हाँ, बोनस से हम खुश है, लेकिन जो मिला है हम उससे खुश है, लेकिन अगर राउंड फिगर अगर 1 लाख रुपए मिलता तो वो और ज्यादा खुशी होती। मतलब आपके नहीं, जो हमें मिला है वो हम उससे संतुष्ट है, लेकिन अगर पूरी मेरे 1 लाख रुपए मिलता तो और अच्छा होता। हाँ, बस। चलो सर, आप कहाँ से? बस सब ठीक। भाने का ओपन कास्ट से, भाने का ओपन कास्ट। आंदोलन किस लिए? आप तो जानते ही हैं, इसलिए फिर भी ये 17 सूत्री मांगों के लिए है आंदोलन, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की ओर से।
एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दिव्यांग को पेंशन लागू हुआ है। जो विकलांग किसके बच्चे हैं, कर्मचारी या पेंशनर, उसके मृत्यु के बाद उसके बच्चे यदि दिव्यांग है तो उनको पेंशन मिलेगा 25%। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को सबको बताइएगा। धन्यवाद, एक अच्छी सूचना दिया। सवाल करिए, सवाल। आंदोलन में किस लिए आए आप? आंदोलन में आने का हमारा मेन उद्देश्य है, सबसे पहले तो हम कनान एरिया मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमारा पेंच कन्हान पाताखेड़ा होता है। तो पेंच कन्हान पाताखेड़ा में हम नंबर 1 के संगठन का प्रावधान रखते हैं मध्य प्रदेश में। और रही बात जो WCL में राष्ट्रीयकरण से लेके हम लोग का मेन सबसे पहले कन्हान एरिया से उठा था। 74 में हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो हमने कदम उठाए। आज हमारा कन्हान एरिया पूरा डूब चुका है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। रही बात हमारा मैन पावर, हमारा उस समय में 7 लाख से लेकर 7.5 लाख मैन पावर हुआ करता था। आज 2 लाख से लेकर 35 लाख, 2 से लेकर 35,000 मैन पावर है हमारे पास। हमारा CM पे वाला की, उसमें से हमको अभी 7 करोड़ कुछ रुपए हमको मिला, जिसको लेके हम आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के रूप में हम लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सके तो हम ज्ञापन भी देंगे इस विषय में लेके। लेकिन आज हम भारतीय मजदूर संघ में मध्य प्रदेश नंबर 1 का संगठन है, और मैं एक डिमांड रखता हूं कि मध्य प्रदेश के तरफ से, संगठन की तरफ से हमको एक मुक्त पद मिलना चाहिए, जो कि हम लोग को पद नहीं मिला जाता है, सिर्फ महाराष्ट्र को दिया जाता है। महाराष्ट्र तीसरे प्रधान में आता है। जब जो भी हो, चाहे वो महामंत्री का हो, राष्ट्रीय स्तर में जो भी हो, अखिल भारतीय में पद हमको मध्य प्रदेश से मिलना चाहिए। केंद्रीय पद हमको मध्य प्रदेश से मिलना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 का प्रधान हमारा मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र तीसरे पोजीशन में आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे को डिमांड है कि मध्य प्रदेश से एक पद हमारे मध्य प्रदेश को मिले, जिससे हमारे मध्य प्रदेश का और भविष्य उज्जवल हो, संचालन हो। आज हमारा कन्हान एरिया जो एक नाम गिना जाता था, राष्ट्रीयकरण हमारे कन्हान से चालू हुआ था, गंगवा करके है, वहां से चालू हुआ था, और वहां से राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रीयकरण हुआ था। आज कन्हान एरिया हमारा बंद हो गया, वहीं से लेके आज टोटल बंद हो गया। हमारा मैन पावर दर दर की भटक रहा है। हमारी मांग है कि कम से कम हमारे मध्य प्रदेश जोन को एक मुक्त पदाधिकारी मिले, तो हमारे कन्हान को जिंदा तो कर सके। बस इतना कहना चाहूंगा, धन्यवाद। बताइए, कहाँ से आए आप लोग? बल्लार से। कौन से मुद्दे पे आए? नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए बोलिए। नमस्कार, बल्लारपुर क्षेत्र से 17 सूत्र मांगों को लेकर ABKMS के मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन हेडक्वार्टर पर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ उपस्थित है, और हमारा मांगों को हासिल करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, और मांग पत्र दिया गया है प्रबंधन को। और उसका क्या कारण है, मतलब क्यों लिया जा रहा है? अभी जो अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ जो हमारा फेडरेशन है, और उसमें जो कामगारों की जो ज्वलन समस्या है, जिसमें सुरक्षा है, पेंशन है और ठेका मजदूर की समस्या है, वो उसके लिए हमने ये जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन वो शुरू किया है। अभी एक सवाल एक था कि जो CMPF का जो है कई सालों से चल रहा 727 करोड़ का जो है, तो सिर्फ धरना ही दिया जा रहा है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उन पे एक्शन हो रहा, ना कोई CBI जांच हो रही। तो ये लड़ाई है हमारा WCL से छोड़ के अलग, हम सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन दिल्ली में, मंत्रालय में, यहाँ क्यों नहीं किया? क्यों तब जाके फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अभी जो धरना प्रदर्शन जो भी है वो सब्सिडी कंपनी तक सीमित है। उसके बाद में अभी जल्दी ही फेडरेशन की बैठक होंगी, और उसमें जैसे आपने प्रश्न किया है, और जो CMPF घोटाला जो DHFL कंपनी में जो पहले हमने 1369 पहले इन्वेस्टमेंट किया था, 1369 करोड़ के बाद में फिर 622 करोड़ वो हमको वापस मिल गए। उसके बाद में 727.67 करोड़ रुपए जो हमारे वापस नहीं मिले, और उसके बाद में राइट ऑफ करने का भी निर्णय लिया था। फिर बाद में वो पिछले जो 2 साल के पहले हमने आंदोलन किया, तो उस पर राइट ऑफ करने का निर्णय लिया। तो DHF कंपनी का जो हिस्ट्री है वो ऐसा है, उसके पहले बहुत जनों को डुबाया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने डुबाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
उनको 42,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 42,000 करोड़। उसके बाद में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उनको 1609 करोड़। ऐसे बहुत से करोड़, यानी लाखों करोड़ में उन्होंने डुबाया है। और आज की स्थिति में जो है वो कंपनी दिवाला, यानी इंसॉल्वेंट भी हो गई है। और अभी जो परिमल एक ग्रुप है, उन्होंने उसको टेक ओवर 32,402 करोड़ में बिकत ले लिया है। और अभी 22/9 सितंबर महीना है ना, अभी 9 तारीख को वो जो धीरज जो वाडवा है वो जेल में था। उसके बाद में अभी उसको जमानत मिली है। धीरज वाडवा जो उसका CMD है, जो अभी जिसके जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो उन्होंने जो कंप्लेंट किया, उसके ऊपर CBI इंक्वायरी बिठाया। जो उत्तर प्रदेश जो पावर कॉरपोरेशन है, उन्होंने कंप्लेंट किया, उसके ऊपर भी CBI ये किया और CBI के रिपोर्ट के ऊपर उसको अरेस्ट किया था। तो उसी तरह जब तक ये भारत सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, तब तक वो CBI जांच नहीं होगी। और जब तक CBI जांच नहीं होगी, तब तक जो है जो आंकड़े जो है जो 727.67 में, मुझे आशंका है कि उससे भी ज़्यादा आंकड़ा है। और भारतीय मजदूर संघ जो है वो CBI जांच करवाने के लिए भारत सरकार के ऊपर आंदोलन के माध्यम से निश्चित रूप से दबाव लाएगा। कहा यह जा रहा है कि आम जो हमारा कामगार है उनमें चर्चा है कि भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी है कोयला मंत्री से आए दिन मिलते हैं। जब कोयला मंत्री से मिलते हैं, कोल सचिव से मिलते हैं, तो वहाँ ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते कि जो 727 करोड़ रुपए है वो DLF से मतलब नहीं, हमारा जो कामगार का है वो जो पैसा हमने जमा किया CMPF में, तो हम मांगेंगे CMPF से, तो वो सरकार क्यों नहीं रिटर्न कर रहे? DLF से एक्शन ले या तो सरकार जमा करे। ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? नहीं, यही आवाज़ उठाया मैंने जो बोला, वो आप शायद तो पूरा तरह से नहीं समझे कि उसका जो पूरी इंक्वायरी है वो ऐसे पूरे आंकड़े नहीं दे रहे, गोलमोल कर दे रहे। जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, CBI इंक्वायरी का जो गठन होगा वो क्या है, उसके बाद में वो आंकड़े पूरे आएंगे। किसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, किसके सही से इन्वेस्टमेंट किया, फंड मैनेजर ने परमिशन दिया है क्या, जो CMPF ट्रस्टी बोर्ड ने मेंबर दिया परमिशन दिया है क्या, अगर परमिशन दिया होगा तो किस परिस्थिति में दिया गया, ये सब तो CBI इंक्वायरी के बाद में ही वो जो है वो वस्तुस्थिति आज भी बाहर नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। बहुत सारी वस्तुस्थिति अभी भी दबी है। और जब भी वो मुँह जबानी जो है भारत सरकार के जो कोल मिनिस्टर है, उसके सचिव है, उनसे बात हुई है, लेकिन वो ओरली बात हुई, या हमारे CMPF बोर्ड ट्रस्टी जो है 2022 को फरवरी को जो अपना ये थे वायन सिंह, उन्होंने, वो भी ट्रस्टी बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने वो जो उसका विरोध का पत्र उसी को दिया था कि भाई ये जो डूबी वाली कंपनी है, ये उसके पहले बहुत जने का डुबाया है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। ये भारतीय मजदूर संघ का विरोध का पत्र है, उसके तत्कालीन मेंबर। ये कब हुआ है? ये 14-15 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, लेकिन डुबाना उन्होंने कब शुरू किया है? 12-13 से। दूसरा और एक आखिरी सवाल था कि ऐसे देखा जा रहा है कि जो आज कोल इंडिया में 70-80% जो है ठेकेदारी के अंडर में पूरी खदानें हैं, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इतना जुल्म हो रहा है। ठेकेदार जो कामगार है, देखा जा रहा है कि 3-3 महीना 4-4 महीने से उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। उनको जो बोनस तो तय हो रहा है ऊपर कि दिया जाएगा, लेकिन बोनस तक नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है कि ऊपर से जो तय हो रहा है कि 1000 के ऊपर मिलना चाहिए उनको रुपए, है ना, जो हाई पावर कमेटी द्वारा, लेकिन आज भी 15 दिन का वेतन मिल रहा और 30 दिन उनसे काम लिया जा रहा। तो और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ठेकेदार कामगार BMS के ही मेंबर है, तो उस पर बदलाव क्यों नहीं हो रहा? अभी भी वो अंग्रेजी जैसे ही जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, बहुत ही अत्याचार भरी जिंदगी, इस पर संगठन क्या कर रहे हैं? नहीं, उसमें जो है जैसा कि HPC जो ठेका मजदूरों का जो वेतन और सामाजिक सुरक्षा तय करने का जो कमेटी है वो है हाई पावर कमेटी कलकत्ता में। उसका मैं स्वयं मेंबर हूँ उसका, तो उसमें हम तय करते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति में एकदम बराबर बोल रहे हैं कि भाई रूट लेवल पे जो है काम जो है 30 दिन का काम करते हैं, उनको 15-16 दिन का मिलता है, वो भी पेमेंट स्लिप मिलती है, बहुत सारी जो समस्या है। लेकिन जब
ये जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तब कागजों पत्री में उसके कागज हमको मिले हैं। जैसा मास्टर रोल है, मास्टर रोल पे तो उसका मैन पावर रहता है, और मास्टर रोल के बाद में जो पेमेंट बनाने के लिए जो सीट बनती है उसमें जो, और उसमें बाद में पर्सनली जब हम पूछते हैं तो वो जो है दबाव के कारण, भय के कारण वो बराबर नहीं बताते हैं। लेकिन मीडिया जैसा, आप जैसे मीडिया के माध्यम से हमको जो 2 दिन के पहले जो आपके माध्यम से हमको जानकारी है, उसी वक्त हमने रात को 10:30 बजे हमारे पदाधिकारी को फ़ोन किया और दूसरे दिन धरना प्रदर्शन करके वो 1 तारीख को वो पगार 3 महीने का जो है, उसके पहले हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन जानकारी नहीं थी ये बोलना ठीक नहीं है, वो तो उसमें जो हमारे जो वहाँ के पदाधिकारी है उन्होंने वो ध्यान देना चाहिए, और हम उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भाई आपके माइंड में काम कर रहे हैं, आपको जानकारी बिल्कुल रहना चाहिए, और आपको उसको जानकारी लेने के बाद में उसके ऊपर उसका प्रतिकार करते हुए वो हमको उसको वो अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से उनको जितने दिन का पगार है जो भी हमारे HPC कमेटी में ठहरा है उसका पूर्ण अमलीकरण वो होगा। और उसके ऊपर 19/2/2024 को चेयरमैन साहब के साथ चर्चा भी हुई, जो हमने नोटिस दिया था, चर्चा भी हुई है, और उसका अमलीकरण जो, और जब तक अगर सीधे ढंग से नहीं होता है तो वो तो एक ही चाह रहा है आंदोलन के माध्यम से, या तो फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो RLC, उसमें हम जो है 1-2 जने का स्टेटमेंट लेने के बाद में उसका जो है वो केस दायर करेंगे RLC और ALC के पास, क्योंकि उसको जो लेबर लाइसेंस है वो ALC देता है, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय देता है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय देने के बाद में उसके में जो भी कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन की अगर शर्त पूरी नहीं होती तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी रद्द करने का पावर जो है वो ALC को है, RLC को है। उसके इस हिसाब से हम जो अभी इकट्ठा जानकारी करें, और वो हिसाब से प्रयास बिल्कुल जारी है, और वह भी नहीं होता तो हम उसको जो हाई कोर्ट में उसका पिटीशन दायर करेंगे। धन्यवाद। और आज जो देखा जा रहा है कि आज जो कोल इंडिया के जो कामगार है उनको तो बोनस मिल गया, लेकिन जो ठेकेदार कामगार है उनको बोनस क्या लगता है कि इस बार मिलेगा? हाँ, तो अभी जो 29 तारीख को जो बैठक हुई दिल्ली में, और जिसमें जो अभी फैक्स मैसेज से हमको कन्वे हुआ राइटिंग में, और अभी जैसा महामंत्री हमारे सुधीर गुडी जी जो बैठक में उपस्थित थे, और हमारे वजरुल हक जो है, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स कमेटी के मेंबर है 2, तो उसमें हमने बोल दिया क्या PLRS आज के तारीख में पेमेंट ऑफ बोनस चार्ट 1965 के तहत कोई भी कामगार जो परमानेंट है वो उसका हकदार नहीं है, नंबर 1। तो PLRS क्योंकि 21,000 का वेतन सबसे सबको ज़्यादा है, तो इसलिए मध्यम मार करके PLR यानी परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड स्कीम के तहत वो जो है वो 93,750 जो है वो जो फ़ायदा रहता है, वो ये जो प्रोविज़न है 8.33 से मैक्सिमम मिनिमम 8.33% से 20% ये प्रोविज़न वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में रखी है। और ये भारतीय राज्य घटना के आर्टिकल 43 में ये प्रोविज़न है कि जो भी मजदूर जो है खेती से मजदूर से लेके तो बांधकाम से मजदूर लेके जितने भी मजदूर है जिसको मिनिमम वेज मिलता नहीं मिलता जो भी है, उसको एक 12 महीने के पगार के अलावा एक 13वां महीने का ये डिफरेंस वेज जो है, डेफर्ड वेज जो बोलते हैं, उसमें जो इसमें काय के लिए है क्योंकि उनको जो है लिविंग वेज मिलता है लेकिन फेयर वेज नहीं मिलता है। लिविंग वेज क्या है, कपड़ा लत्ता खाना पीना इतना होता है। फेयर वेज में बच्चों का शिक्षण, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अपना रहने का जो दर्जा है उसको बढ़ावा देना, तो वो फेयर वेज आज भी नहीं है। तो फेयर वेज नहीं मिलने की वजह से लिविंग वेज से वो अपना जो फेस्टिवल है या बच्चों को शिक्षा पढ़ाई है या फिर कोई फेस्टिवल ये करना है उसका उपभोग लेना है तो वो नहीं कर सकता। इसलिए उसकी तरफ भारतीय राज्य ने आर्टिकल 43 में रखी है और आर्टिकल 43 के हिसाब से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बना है। तो इसलिए PLRA से स्थायी मजदूर को और PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव ये ठेका मजदूर को 8.33 था। बिल्कुल ये अभी राइटिंग में आया है। पिछले बार जो आया था वो 1,000 रुपये दो, उसके बाद में जो आया इंस्ट्रक्शन आता जैसा अपना निर्णय होने के बाद में फैक्स आया वैसा जो जब आएगा उसके लिए भी सिर्फ मीटिंग में चर्चा होने से वो निकलने से नहीं होता है। उसके बाद में उसका जो अमलीकरण का आदेश जो है वो भी आएगा और ज़रूर अगर नहीं आने से हम
पूरी कोशिश करेंगे और एक बार निर्णय होने के बाद नहीं आने का तो उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से उसमें कोई दुमत नहीं है कि भाई ठेका मजदूर को बिल्कुल PLI 8.33 हम बिल्कुल दिलाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो धन्यवाद। और उम्मीद भी है हमारे ठेकेदार कामगार, ऑल इंडिया कामगार सभी को उम्मीद है कि भारतीय मजदूर संघ की ओर से कामगारों को उचित न्याय मिलेगा और कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पे भरोसा है और ख़ासकर ठेकेदार कामगारों को ही स्थिति काफ़ी दयनीय है। उम्मीद है कि आप उस पर ध्यान देंगे। अभी हाल ही में बल्लारपुर एरिया में BOCM जो है वहाँ पे अभी मैंने उनसे मुलाकात किया, एक वीडियो जारी किया, उन्होंने बताया हिम्मत करके सामने आए तो उनमें काफ़ी सारा एक्शन हुआ। लेकिन उनका जो ठेकेदार है, जो मेन ठेकेदार है, वो बोल के गया है कि हम जो है तुम्हारा जो एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया है तो मेन ठेकेदार बोल के गया उसको हम हटा रहे हैं और उसके बाद आप भी काम पे नहीं रहोगे तो उसके बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद भी उन पे ध्यान देना है, संगठन को उनकी मदद करना है। और धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद। पकड़िए। तो आपका नाम बताइए। धनराज उर्कुड़े। कहाँ ड्यूटी करते हैं? बल्लार शाह क्षेत्र कोनीटू। और यहाँ जो आंदोलन में आए धरने में, ये धरने के बारे में क्यों आए आप? मतलब ऐसा क्या है इस धरने में लगा था? जो भी 17 मुद्दे हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और ये सक्सेस होंगे। अब जैसे कि आप ठेका मजदूर के बारे में पूछ रहे थे, तो हमारे यहाँ पे हर्षा कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे उन लोगों को 36 ड्यूटी मिल रही है, सॉरी 26। हाँ, वो हमारे यूनियन के माध्यम से वहाँ पे सक्सेस हो गया है, उनको 26 ड्यूटी मिल रही है और आगे भी इसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि बोनस के ऊपर हो रहा है तो वहाँ पे भी हमारा पकड़ बन के है और हम वहीं पे काम करेंगे। तो ऐसा जो ठेकेदार है उस दिन धरना आंदोलन था GM ऑफिस में, उनसे बात हुई है। हाँ, तो वो भी उन्होंने ही बताया कि BMS के सपोर्ट में जब से हम आए हैं हमारे को 26 ड्यूटी का अटेंडेंस। वो आप इंटरव्यू लिए वो टाइम पे, वो आप खुद से ही देखे, वो उन्होंने खुद बोला है, वो सक्सेस है हमारी तरफ से, वो संगठन के माध्यम से ही वो हुआ है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। हाँ। और हमेशा तो और आप हमेशा संगठन के जो भी रीति नीति उस पर चलेंगे, लोगों के काम करेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आज युवाओं की ज़रूरत है, युवा के नाते आप संगठन से जुड़े रहिए। हाँ, धन्यवाद हमारे चैनल के साथ। चलो कहाँ से आप? कनान एरिया शारदा माइन से हूँ मैं। आज के हमारे 17 सूत्री मांगों को लेकर के पहले चरण का जो धरना प्रदर्शन था हमारा, जी आपके पर्सनल मुद्दे क्या है? हमारे पर्सनल मुद्दे तो सबसे पहले तो हमारा कन्हान एरिया जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा कन्हान एरिया बंद होने के कारण में चला गया है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे कन्हान एरिया की ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की अगर आवाज कहीं से उड़ी थी तो वो कन्हान एरिया से उठी थी। तो मैं चाहूंगा कि जी यस, मैं भी यही चाहूंगा कि हर बार देखा जाता है। पहली चीज तो मैं बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ आपको कि विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश जोन में भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 में रहता है। खाली 13 वर्षों से, विगत 13 वर्षों से मध्य प्रदेश जोन में नंबर 1 में रहता है। महाराष्ट्र क्षेत्र से ही पिछड़ता है, लेकिन पूरी पोस्ट अगर दी जाती तो महाराष्ट्र क्षेत्र को दी जाती है। क्यों ऐसा पक्षपात किया जाता है? हम मेरा कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश जोन में भी पोस्ट दिया जाए, वहाँ पे भी कार्य करता है, वहाँ पे भी काम करने वाले व्यक्ति हैं। जो आज हमारा कान्हान एरिया उजड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी भी एक बड़ी रीति नजर आती है। मैं चाहूंगा कि कुछ इस ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। आपकी जो आवाज सभी केंद्रीय नेता देखेंगे, सभी तक पहुंचेगी और उम्मीद है कि आपके जो सारी प्रॉब्लम है वो हल होगी। धन्यवाद। आजू बाजू खड़े भी साथ में रहेंगे, लेकिन पंडाल के पास में रहे अपने। अरे कहाँ से आए आप लोग? आगे बढ़ाते हुए हम लोग चंद्रपुर से आए हैं। चंद्रपुर से एक्चुअल में आप सभी को ज्ञात है कि हमारे जो ABKWS के महामंत्री है श्री सुधीर कुरडे जी, इन्होंने 20/8/2024 को एक आंदोलन नोटिस दिया था।
1 लाख नहीं दिलाया, लेकिन जो 93,750 जो मिला है ये भी काफी अच्छा बोनस है, सम्मानजनक बोनस है। हम लोगों की जो ऐसा था कि 90 तक हमारी आशा थी, लेकिन जो 93,750 जो मिला है इससे काफी हम खुश है। लोगों में चर्चा है कि एचएमएस वाला 95 प्लस मांग रहा था, लेकिन बीएमएस की वजह से कम हुआ। नहीं, देखिए जो है सोशल मीडिया या कोई इस पे है जो बातें चल रही होगी, लेकिन जो है जो अपना जो कोल इंडिया का जो पत्र निकला है उसमें 93,750 है और उसमें हम संतुष्ट है। अच्छा बोनस मिला है, काफी अच्छा वेतन समझौता भी हुआ था और उसके बाद जो ये बोनस का हुआ है काफी अच्छा हुआ है। तो यही है। ये जो आंदोलन करने से आपको लगता है कि सीएम पीएफ का पैसा आपको रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जरूर मिलेगा। पहले सुनो क्या महत्वपूर्ण जानकारी आगे नहीं डबल एक साथ सभी क्षेत्रों से तुम्ही असे करून बसा नागपुर उमरेड अरे क्षेत्र में है कहाँ से आप? चंद्रपुर किन मुद्दों को लेकर? यही 17 मुद्दों का जो एबीकेएमएस से दिया है आंदोलन, उसी को लेके आए। रोजगार और मुआवजा ये दोनों के चक्कर में बढ़ी क्या क्या मुद्दे, प्रमुख मुद्दे क्या? प्रमुख मुद्दे है सीएमपीएफ है, ठेका मजदूर है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी कंपनी में बनना चाहिए। और हमारे जो जनरल मजदूर डिजिग्नेशन, उनका जो डिजिग्नेशन का मैटर है, ऐसा है प्रमुख मांगों को लेकर आए। लोग हैं जिन्होंने खेती जाने के बाद उसका सदुपयोग किया होगा, केवल 2 या 5% लोगों ने, बाकी 95% लोग बर्बाद हो गए। अगर नौकरी नहीं देंगे तो फिर से बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग कहाँ से हैं? पेंचेरिया से। किन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है? पेंशन है, महंगाई है और एलआईआई जो ठेकेदारी प्रथा है, ये सब इसी मुद्दे पे है। ये सब मुद्दे चल रहे हैं। पेंशन क्या कम मिल रहा है क्या? पेंशन कम देने की संभावना है। जो पेंशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, कम करने की चल रहा है। उसको यथावत या जो बढ़ाने का है, जैसे मान लो जिसका 50,000 बेसिक है और उसको कम देंगे तो अच्छी बात नहीं ना, जिसका जितना बनता उतना दीजिए, यही। और भी मुद्दे हैं, जैसे महंगाई मुद्दा है और नई भर्ती हो नहीं रही है, पुरानी सब सब चल रहा है। जिस हमने पदाधिकारी के पास अगर सेवानिवृत्त कामगार का ये वो बात दे रहा वही सब चल रहा है। अच्छा वही है। हाँ पूरा वही। सौभाग्य समझिए और वंदे बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, बीकेएमएस अमर रहे, बीकेएमएस अमर रहे। वंदे वंदे वंदे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देशभक्ति तेरा नाम, देशभक्ति तेरा नाम, राष्ट्रभक्ति तेरा नाम, राष्ट्रभक्ति तेरा नाम। लाल गुलामी छोड़ के बोलो, लाल गुलामी छोड़ के बोलो, रूस की गुलामी छोड़ के बोलो, रूस की गुलामी छोड़ के बोलो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत माता की। चालू है ना पक्का? चालू है ना मेरे भाई। हाँ, ये पूरा दिखना चाहिए। ठीक, तो नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह, लोकतंत्र और जय हिंद मीडिया से। और अभी नागपुर से हम लोग पूरा चंद्रपुर बल्लारपुर का एरिया से पूरा हम लोग धरना आंदोलन में आए। साथ ही साथ यहाँ पे जो कोल कामगार और ठेकेदार कामगार
उनके मुद्दों के लिए ये आंदोलन था। और इस आंदोलन में काफ़ी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। और ठेकेदार कामगार को जो बरोबर रेगुलर पेमेंट नहीं दे रहा, उनको सुविधाएं नहीं दे रही, कोल काम कर्मी जो है उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, और इस मुद्दों पे आंदोलन था। इस आंदोलन की विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दिया, और इस चैनल द्वारा आपको हमेशा जानकारी मिलते रहेगी। जहाँ भी आप देखें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भी आपको डिटेल इस चैनल द्वारा मिलते रहेंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।